नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की और देश में लगभग एक वर्ष खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ केंद्र सरकार की उस बातचीत। सबसे पहले मैं चूँकि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए हैं और उस दौरे से क्या हासिल हुआ है ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री की वो दोस्त ट्रंप, जिन्होंने कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया था, अब उनके ही बुलावे पर प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए थे। 13-14 फरवरी को उनका दौरा 2 दिवसीय दौरा था, जिसमें बताया गया था वो कई तरह के वहाँ पर सौदे करेंगे और ट्रंप से कई मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन जो कल ट्रंप और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह स्पष्ट हुआ कि भारत को एक देश के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त तहब्बुर राणा के प्रत्यार्पण के सिवा और कुछ नहीं मिला। भारत अमेरिका से तेल, गैस और रक्षा सामग्री आदि खरीदेगा, लेकिन वो भी अमेरिका के शर्तों पर होगी। वह ब्रिक्स देश, जिसमें कि भारत की प्रमुख एक भूमिका थी, जिसमें रूस, चीन आदि भी शामिल हैं, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ही ट्रंप ने उस ब्रिक्स को मरा हुआ घोषित किया। और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जिस तरह से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे अप्रवासी, जिन्हें कि सैनिक विमान से अमेरिका ने हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा था, उस संबंध में भी देश को संभवतः कुछ नहीं मिला है। खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि 2-4 दिन बाद ये विमान फिर से अप्रवासियों को लेकर देश की धरती पर उतरेगा। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अप्रवासियों के अमृतसर लैंड पर आपत्ति जाहिर की है। हालांकि अब की बार जो अप्रवासी भारतीय आ रहे हैं, उनमें पंजाब और हरियाणा के अप्रवासी भारतीय ज़्यादा हैं, लेकिन इस संबंध में भी जो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कोई बातचीत ट्रंप से नहीं की है, क्योंकि प्रेस वार्ता में जब इस संबंध में मीडिया संस्थानों ने सवाल किया तो उसमें प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो लोग गलत तरीके से दूसरे देश में रह रहे हैं उन्हें वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से
मेक्सिको और अन्य देशों ने अपने अवैध प्रवासियों को लिया और उन्होंने अमेरिका का सैनिक विमान अपने यहाँ उतरने नहीं दिया, उस संबंध में संभवतः कोई बात नहीं हुई। ये केवल प्रधानमंत्री के विश्वास से ही यह समझा जा सकता है कि उन अवैध प्रवासियों के जो गलत तरीके से विदेश में रह रहे हैं उनके कोई अधिकार होते नहीं हैं। ये दर्शाने को काफ़ी है कि जो दूसरा खेप जो अवैध प्रवासियों के देश में आने वाली है, उन्हें अगर सैनिक विमान के जरिए हथकड़ी बेड़ी लगा के फिर से देश में उतरे तो संभवतः देश के प्रधानमंत्री को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अवैध रूप से गए लोगों की कोई अधिकार होते नहीं। गौतम अडानी का मामला भी प्रधानमंत्री के प्रेस वार्ता में उभरा। अमेरिकी पत्रकार ने इस संबंध में जब प्रश्न किया तो देश के प्रधानमंत्री असहज दिखाई दिए, क्योंकि अपने 10-11 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने कभी भी भारतीय प्रेस से कभी बात नहीं की। जो 1-2 उनके इंटरव्यू चलते हैं वो भी इंटरव्यू या तो किसी उद्योगपति ने लिए हों या किसी फिल्मी एक्टर ने लिए हों, लेकिन मीडिया का संस्थानों का कोई इंटरव्यू अगर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने यहाँ दिया हो, ऐसी मुझे याद नहीं है। खैर, अमेरिका की बात हो रही थी। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका से जो अपना व्यापार होता है, लेन देन होता है, उसमें हम सब लोगों को कुछ मुनाफा मिल जाता है। जिस प्रकार उन्होंने टैरिफ स्टील और लोहे पर लगाया, निश्चित तौर पर उसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ेगा और पड़ा भी। प्रेस वार्ता को देखने के बाद जो ट्रंप की घोषणाएं थीं, उसको लेकर देश का आर्थिक बाजार भी चरमरा गया, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने स्पष्ट घोषणा की, हालांकि उन्होंने मोदी द्वारा बजट में कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ घटाने को लेकर भी आभार तो छोड़िए, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो गलत चीज़ें आपने अमेरिका के साथ की थी उसको आपने सुधारा है, लेकिन जितना टैरिफ आप लगाएंगे उतना ही टैरिफ अमेरिका लगाएगी। यानी कि अमेरिका से जो व्यापार होगा, जो अभी तक फायदे का व्यापार था, वो अब घाटे का होगा, क्योंकि हमें अमेरिका की शर्तों पर व्यापार करना पड़ेगा। अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से हमें जो रियायती दर पर तेल मिलता था, उससे देश की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी सुधरी। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह से ट्रंप ने ब्रिक्स देशों की खिल्ली उड़ाई, उन्हें मरा हुआ बताया, यहाँ तक घोषणा की कि वो थर-थर काँप रहे हैं ब्रिक्स देश, जबकि ब्रिक्स देश के ही एक महत्वपूर्ण अंग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ब्रिक्स संगठन को मरा हुआ बताना एक तरह से ये दर्शाता है कि किस तरह से एक तरह से भारत की उपस्थिति में उस संगठन को मरा बताना ये दर्शाने के लिए काफ़ी है
कि किस तरह से ट्रंप ने अपने यहाँ बुलाकर देश की अवमानना की है, उसका अपमान किया। और जब इस संबंध में प्रश्न पूछा गया कि क्या आप खालिस्तानी लोगों पर कार्रवाई करेंगे, ये भारत की महिला पत्रकार का सवाल था, तो इस पर ट्रंप ने कोई भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रश्न को समझने से ही इनकार करते हुए वो दिखे। आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार खालिस्तानी तत्वों को अमेरिका आदि में शरण मिलती है और वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। आशा थी इस संबंध में भी ट्रंप कोई निर्णय लेंगे, लेकिन ट्रंप ने एक तरह से सवाल को खारिज करते हुए ये दर्शा दिया कि उन्हें भारत के इस असहायपना से भी उनको कोई परवाह नहीं है। भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप को अपना दोस्त बताते रहें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में टैरिफ को लेकर, चीन को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर जिस तरह से उन्होंने भारत और चीन को एक पलड़े में रखा, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि भले ही पहले ट्रंप देश के दोस्त रहे हों या उनकी कुछ व्यापारिक मजबूरियां रही हों, लेकिन आज के बदले हुए ट्रंप उन्हें वो किसी के हितकारी नहीं हैं। उनके लिए देश प्रथम है, अमेरिकी प्रथम है, अमेरिका की साम्राज्य प्रथम है। यहाँ मैं उन किसानों का भी इस ब्लॉग में आपको बताना चाहूँगा। हालांकि कल चंडीगढ़ में हुई किसानों के साथ बैठक में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित नहीं थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उनके पुत्रों की कल शादियाँ थीं। उनके अनुपस्थित में खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी किसानों के साथ बातचीत की। किसान संगठनों ने भी उस बातचीत का स्वागत किया, क्योंकि केंद्र सरकार से इतने दिन 2 साल बाद ये बातचीत हुई है और 22 फरवरी को फिर से इस संबंध में बातचीत होगी, जिसमें कृषि मंत्री और अन्य मंत्री और अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। आशा किया जाना चाहिए कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपको फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमेरिका में भले ही शिष्टाचार दिखाते हुए ट्रंप ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी खिसकाई हो, लेकिन जिस तरह से ब्रिक्स को लेकर और खालिस्तानियों को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया ट्रंप ने, वो ये दर्शाने को काफ़ी है। ट्रंप व्यापारी हो सकते हैं, अपने देश के लिए मुफीद हो सकते हैं, लेकिन वो भारत के मित्र नहीं हो सकते। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।